कृषि कानून हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा। पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर राकेश टिकैत का बयान, कहा आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम कृषि कानून रद्द होने तक इंतजार करेंगे। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का ट्वीट, अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुकाया, अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक हो। सीएम ने कपाल मोचन मेले में आकर तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड। 1977 के बाद मेले में नहीं आया था कोई मुख्यमंत्री, दोबारा सीएम के पद पर नहीं चुने जाने का था अंधविश्वास। और प्रदूषण को लेकर अलर्ट, हरियाणा सरकार 10-15 साल पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर कार्रवाई के दिए आदेश, सड़क पर पुराने वाहन दिखे तो किए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि मैं पूरे देश से क्षमा मांगता हूं, हम तीनों कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आगामी संसद सत्र में तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। अब आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान ये आज हुआ है। आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही सभी किसानों से अब आंदोलन खत्म करने की अपील की। सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों से लगातार चर्चा की, कृषि कानून किसानों के हित में ही थे, हमने हमेशा किसानों के हित में सोचा है। सीएम ने कहा कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। गतिरोध चल रहा था, कुछ किसान नेताओं ने किसानों के बारे में जो 3 बिल पारित करके कानून बनाए गए थे, यद्यपि वो जो बिल हैं किसानों के हित में थे, किसानों की भलाई के लिए थे, खास करके छोटे किसान, मध्यम दर्जे के किसान, उनको बहुत लाभ होने वाला था। लेकिन चूंकि कुछ किसान नेताओं ने एतराज जताया और एक वो गतिरोध बना था, आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से, और मैं कहूंगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। और इसमें अब चूंकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं, उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा, उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा। वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी पीएम के 3 कृषि कानूनों की वापसी के फैसले का स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 10 दिन बाद संसद सत्र लगेगा, उसी में औपचारिकता भी पूरी कर ली जाएगी। चलिए, अब तो कोई ज्यादा दिन नहीं है, उनकी बात को भी 10 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है। अगर वो 10 दिन और इस चीज के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि पार्लियामेंट से ये विड्रॉ, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री की जबान से बड़ा आज हमें कोई चीज नहीं माननी थी। जब उनने कह दिया, मेजोरिटी उनकी है लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 के सेशन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसी दिन विड्रॉ करने का काम करें।
पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा है कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। वहीं पीएम मोदी के कृषि कानून वापसी के ऐलान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। सभी किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही अनिल विज ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील भी की है। प्रकाश उत्सव के पावन पर्व पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है। तमाम किसानों को इसका स्वागत करना चाहिए, अपने धरने समाप्त कर देने चाहिए और अपने अपने घरों को जाकर अपने नियमित कामों की ओर लगना चाहिए। वहीं प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पीएम मोदी के कृषि कानून का फैसले का स्वागत है। रणजीत सिंह चौटाला ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। अवेटेड था कि कोई निर्णय हो, वापस एक्ट हो या ये हो, ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का फैसला है, भारत सरकार का फैसला है। पर मैं ये समझता हूँ कि जो फैसला किया है ये एक बहुत बड़ा समुदाय जो देश का है उसको इंटरेस्ट को देख के करा गया है। फैसला तो बहुत बार तकरीबन ऑलमोस्ट पहले ही हो चुका था, जब दो बातों पे सहमति थी, दो बातों पे एक पे काफी आगे बढ़ गए थे और दोनों पक्ष कह रहे थे कि हमारा ठीक हो रहा है। पर ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेट हुआ इसमें अभी, क्योंकि फैसला कोई अथॉराइज पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करेगा, कोई कैबिनेट से कोई आदमी बोलेगा, तो फैसला तो उन्हीं का है। मुझे सब डिटेल्स का पता नहीं है, पर ये खाली प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज आया है कि ये एक्ट वापस ले रहे हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं आपको। ऊपर बड़ा मन दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और किसान भाइयों की इस बात को जो वो बार बार कह रहे थे कि अभी हम इनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने मान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के उस समूह की बात को भी मानते हुए कि सुधारों की प्रक्रिया तो सदैव जारी रहेगी, लेकिन अभी किसान भाई इनको अगर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो बड़े मन के साथ वापस लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं और सभी किसान संगठनों से आग्रह करता हूं कि अब अपने आंदोलन को जो है वो उनका जो मकसद था उसको पूरा हुआ और उसके साथ अब वो वापिस गुरु पर्व पर अपने घरों पर लौटे और अपने परिवारों के साथ गुरु पर्व को मनाएं। पर सरकार की मैं कहूंगा कि लगातार सरकार ने किसानों के हितों के सुधारों के लिए काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे फसल बीमा हो। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति सरकार सदा कमिटेड रही है और आगे भी किसान भाइयों से सलाह मशवरा करते हुए सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखेगी। देखिए, आखिरकार इस अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा, हमारे अन्नदाता के सामने, हमारे मजदूर के सामने, जिसने एक मिसाल दी है दुनिया में कि किस तरह से शांतिपूर्वक आंदोलन चलाया जा सकता है। बेशक उनको बहुत ज्यादा उकसाया गया, उनके ऊपर अत्याचार भी किए गए, बार बार कभी लाठियां बरसाई गई, कभी उनको रौंदा गया, कितने लोगों की जान गई। लेकिन आज ये कृषि कानून वापस हुए। अच्छा होता कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे भी माफी मांगते जिनके परिवार के सदस्य इस आंदोलन में अपनी जान खो गए। वहीं पीएम के इस फैसले पर जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला और ऐलनाबाद से विधायक अभय चौटाला का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। किसान लंबे समय से संघर्षरत थे। हम तो पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि किसान आंदोलन समाप्त हो, इनकी समस्याओं का निदान हो। प्रधानमंत्री जी ने आज देर से सही पर एक साहसिक निर्णय लिया है। जहां उनका फैसला है वहीं किसानों की भी जीत हुई है।
मैं उनको भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं और निकट भविष्य में प्रधानमंत्री जी जो भी कोई कृषि से संबंधित और कानून बनाएंगे वो किसान संगठनों के साथ बैठ करके उनकी राय लेकर के बनाएंगे ताकि उसके सार्थक परिणाम निकलें। वो कल अपनी मीटिंग में फैसला करेंगे, ये उनका काम है। सरकार की तरफ से जो निर्णय हुआ है मैं उसकी सराहना करता हूं और उनको बधाई और मुबारकबाद देता हूं। चुनाव तो बीच में वेस्ट बंगाल के भी हुए, दूसरे स्टेटों के भी हुए। चुनाव के डर से नहीं, लोगों की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, उसको मद्देनजर रख करके फैसले हुआ करते हैं। तो 1 वर्ष तक लगातार किसान को अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके दिल्ली के बॉर्डर पे लाखों की संख्या में नहीं बैठना पड़ता। और आज जब वापस लिया है तो भी किसी से सलाह मशवरा नहीं किया। मतलब ये प्रजातंत्र तरीका जो है, प्रणाली जो है, इसमें इस तरह के फैसले सही नहीं है। हमेशा कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसको कम से कम अपनी कैबिनेट से, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देश के प्रधानमंत्री को कम से कम ये समझ में तो आया कि आपने जो फैसला किया था वो गलत था। आज किसान जो है, किसान के पास कभी इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान अपना घर बार खेत परिवार छोड़ करके सड़कों पे जा करके बैठे, बॉर्डर पे जा करके बैठे। सर्दी गर्मी किस तरह से उन्होंने अपना 1 साल वहां पे बिताया। लेकिन किसान की एक खासियत और भी है। किसान को अगर कोई छेड़ता है, किसान को कोई उकसाता है, किसान को अगर कोई आंदोलन करने पे मजबूर करता है तो फिर किसान जो है उसको छोड़ता भी नहीं। आज ये साबित करती है, इस बात पे मोहर लगा दे कि आज किसान ने जिसने छेड़खानी करी उसको मजबूर। वह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हार के डर से मोदी सरकार बैकफुट पर आई है और मजबूरन कानून वापस लेने पड़े हैं। ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया आज, तो भाई देर से आए पर दुरुस्त आए, और ये जो है उनके लिए मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री का। और ये किसानों को मुबारकबाद के पात्र हैं। वो किसानों की जीत हुई इतना लंबे संघर्ष के बाद। और अब जो है विचार करना चाहिए, आपस में बात करके खेती को लाभदायक बनाना चाहिए, और जो मुद्दे हैं वो बैठ के उनका रास्ता समाधान निकालना चाहिए। नहीं, किसानों का इतना लंबा संघर्ष है, किसानों की समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। आज प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो उन पे देश के प्रधानमंत्री पे इतना विश्वास जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ ये है किसानों के संघर्ष की जीत, किसानों की जीत है। और भी मुद्दे हैं, वो आपस में बैठ कर उनका समाधान निकालना चाहिए, उनका डायलॉग शुरू करनी चाहिए। खेती को लाभदायक बनाने की तरफ हमारे को कदम उठाने चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, वो लागत बहुत है, आमदनी कम है। हरियाणा से जितने किसानों की मौत हुई बॉर्डर पे हुई, सीएलपी की तरफ से हमने मदद करी। और उस समय भी हमने कहा था कि हरियाणा सरकार को चाहिए, जैसे पंजाब सरकार ने भी किया, उनके परिवारों से एक नौकरी देनी चाहिए और उनको कम चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि बिलों को वापस लेने के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने। क्या कुछ कहना है, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा के बाद देश प्रदेश में राजनीति चरम पर है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव। हम जानते हैं कैप्टन साहब, वापस लिए हैं कानून, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज जन्मदिवस है, उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। और मैं समझता हूं कि उन्होंने किसानों के लिए हरित क्रांति लेके आई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। और आज के दिन ही प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों काले कृषि कानून थे और जिसके लिए हमारे किसान जो है 600 किसानों ने शहादत दी और अभी नवंबर में 11 महीने उनको दिल्ली बॉर्डर पर अन्य जगह जो है धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, उनकी जो शहादत जो है आज रंग लेके आई है। और एक कहावत है कि 500 जूत भी खाए और 500 प्याज भी खाई। ये भाजपा सरकार के साथ हुआ है। अगर ये पहले ही मान जाते तो मैं समझता हूं ना तो इतने किसान अपनी जान देते, और ये जो है कृषि काले जो कानून है उसको जो है काला कानून जो है वो साबित हो गया कि काला कानून थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को उनको वापस लेने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन सब एक चर्चा भी है कि जैसे यूपी के इलेक्शन और पंजाब के इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पंजाब के किसान और यूपी के किसान अधिक मात्रा में वहां पे हैं, तो क्या ये इलेक्शन को लेके कुछ रणनीति हो सकती है? नहीं, आप देखिए ना, बैकफुट पे है ना भाजपा सरकार, चाहे इलेक्शन के दबाव में हो आई हो, चाहे किसी प्रकार, उनको जब पता लगा कि उनका जो जिस प्रकार से उनका जो प्रदर्शन था अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, और उनकी जो लोकप्रियता जब कम होने लगी तो उनको एहसास हो गया कि वो जाति करने हैं। अडानी अंबानी के द्वारा के दबाव में आकर उन्होंने कृषि कानून पास किए थे, वो आज वापस लेना पड़ा। इसमें कप्तान साहब एक चीज हो रहा है कि कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस को अब कृषि कानून वापस होने के बाद कहीं ना कहीं नई रणनीति प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उनमें बनानी पड़ेगी। नहीं, हमें कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। कांग्रेस ने तो शुरू से साथ दिया था, और मैं समझता हूं कि जो 600 किसान जिन्होंने शहादत दी है वो आप वापिस तो आ नहीं सकते हैं, तो एक कलंक तो लगी गया ना भाजपा के ऊपर कि उन्होंने जो है इतना लंबा, और लोगों ने लाठियां खाई, कईयों को हजारों लाखों किसानों पे मुकदमे बने, बौछारें, पानी की बौछारें, सर्दी गर्मी और बरसात में वो जो है संघर्ष करते रहे, उसको किसान भूलने वाले थोड़ी ना। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसानों की शहादत और किसानों की कुर्बानी का नतीजा है कि भाजपा को झुककर ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। वहीं फरीदाबाद पहुंचे अपना भारत मोर्चा के संस्थापक पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रधानमंत्री के तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर प्रेस वार्ता कर कहा कि देश के इतिहास का ये महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी सरकार के तीनों कृषि कानून को अन्नदाता पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की थी, जिसे आज उन्होंने वापस लेने की घोषणा कर दी है। अब सरकार संसद में इस कृषि कानून को किस तरह से निरस्त करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अशोक तंवर ने कहा कि 11 महीने में 700 किसानों ने इस कानून को खत्म करने के लिए बलिदान दिया है। आज देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है जब 3 कृषि काले कानून जो सरकार ने जबरदस्ती इस देश के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर थोपने की कोशिश करी, वो आज वापस लेने का उन्होंने घोषणा करी है। मात्र कब वो इसको निरस्त करेंगे संसद के अंदर, वो देखना है, क्योंकि सत्र अभी 29 तारीख से शुरू होने वाला है। आखिरी में सरकार ने क्या सोच करके ये निर्णय लिया है ये तो वही जानते हैं मोदी सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक आंशिक सफलता है। और मैं इस मौके पर किसान बंधुओं को, हमारे जो और तमाम साथी हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारे के साथ, एकता और संघर्ष के बल पर उन्होंने एक अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया है। 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर एनआईटी विधायक नीरज शर्मा की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, आपको सुनवा देते हैं। नमस्कार जी, सर्वप्रथम सबको गुरु पूरब की बहुत बहुत बधाई, और उसके साथ साथ देश के अन्नदाता को बहुत बहुत बधाई कि जो संघर्ष हमारे देश के अन्नदाता ने किया, जिसके अंदर गिलहरी का सहयोग हमारा भी रहा, उनकी जीत हुई।
पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर जो सरकार इस कानून को पहले वापस ले लेती तो आज जो ये हमारे 700 किसान भाई शहीद हुए हैं, वो हमारे किसान भाई शहीद नहीं होते, किसी माँ की गोद नहीं उजड़ती, हमारी कोई बहन विधवा नहीं होती। आज इतनी हठधर्मिता के बाद इन कृषि कानूनों को जो वापस लिया है, आज सरकार उन परिवारों को क्या जवाब देगी कि जिनके घर से लाल चले गए। प्रधानमंत्री के कृषि कानून को वापस लेने के बाद बड़े बयान सामने आए हैं। करनाल के टोल प्लाजा पर किसान नेता इकट्ठे हुए। किसानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास मेहला ने। 3 कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान पिछले 1 साल से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आज सुबह जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइव बातचीत के दौरान जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही गई है और आने वाले सत्र में जो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर उन्हें वापस लेने की बात की गई है, उसके बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर काफी संख्या में किसान खुशी मनाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मांगे भी हैं। कुछ किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे, आज जो कृषि कानून वापस लेने की बात कही गई है, किस तरह से देखते हैं और कितना 1 साल का जो संघर्ष रहा उसे कैसे समझते? किसानों के संघर्ष की जीत हुई है, मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जो हमारे लगातार किसान शहादत हो रही थी, 700 से 800 के करीब किसानों की शहादत होगी इस आंदोलन में, और दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा था, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, शाहजहां बॉर्डर हो, चारों तरफ से वहाँ हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा साथी पिछले 1 साल से निरंतर गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान, हर प्रकार के कष्ट सहन करते हुए वहां बैठे थे, आंदोलन को चला रहे थे। ये उन सब की जीत है। और जो 750 किसान शहीद हुए लखीमपुर खीरी में, भाजपा ने जो हमारे किसानों को कुचल के शहीद कर दिया था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और जो हमारा यहाँ बस्ताड़ा, गरोंडा, करनाल टोल टैक्स पर पिछले दिनों भाजपा सरकार की बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज में सुशील काजल शहीद हुआ था, उन सब के परिवारों को न्याय मिला है। और लेकिन अभी भी हमारे को डाउट है एमएसपी का, और जब तक इन्होंने, क्योंकि ये चोर दरवाजे से कानून लेके आया था मोदी, जब कोरोना काल इस देश में चल रहा था, लोग घरों में कैद थे, तो इन्होंने ये संसद में लेके कृषि बिल पास कर दिए थे। लेकिन अब जब तक 29 से संसद सत्र चल रहा है, तो हमारी चेतावनी है, संसद में इसको रिकॉल करें, वापस लें, रद्द करें और एमएसपी पर खरीद गारंटी कानून। क्या प्रक्रिया रहेगी अब, क्योंकि जिस तरह से संयुक्त मोर्चा की कल मीटिंग है, तो क्या कैसे देखते हैं? जैसे हमारे सीनियर नेता संयुक्त किसान मोर्चा, हमारे सरदार राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी, जो भी उनके आदेश होंगे उसी का पालना होगी, चाहे आगे अभी 15 दिन 20 दिन और हमारे को संघर्ष करना पड़े, करेंगे। करनाल से किसान नेता हमारे साथ मौजूद और आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी भी यहाँ पर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान नारेबाजी करते हुए, किसान भाईचारे के नारे यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं खुशी की बात किसानों के लिए भी जरूर है, क्योंकि 1 साल का लंबा समय बीतने के बाद जो कृषि कानूनों को वापस लेने की बात हुई है, उसको लेकर एक खुशी का माहौल किसानों में दिख रहा है। लेकिन किसानों को कहने की, जैसे कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो भी आदेश होंगे उनकी पालना की जाएगी। करनाल से विकास महला, हर खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के मेला कपाल मोचन पहुंचे। मंदिर में माथा टेक और गुरुद्वारे में जाकर अरदास में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में वे दोपहर बाद विस्तार से बताएंगे। साथ ही मेले में आए लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। बहुत चीजों का विकास किया, जिसमें कपाल मोचन क्षेत्र के अंदर भी जब जो चीजें हमारे सामने आई वो हमने कराई है। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदिवासी स्थान तक सड़क, इसको भी कुछ 6 मार्ग की 4 मार्ग बनी है, 4 मार्ग की बन गई है और कुछ थोड़ा 5 किलोमीटर का टुकड़ा हो बचा है, उसको भी पूरा। कार्तिक पूर्णिमा पर रात 12 बजे से यमुनानगर के कपाल मोचन ऐतिहासिक मेले में लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हर साल इस मौके पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन इस बार कोविड के चलते 2 साल के बाद मेला लगने से श्रद्धालुओं की संख्या पर असर हुआ। वहीं ये मेला हर साल गुरु नानक देव जी की जयंती पर लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां स्नान करने आते हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हर खबर हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है